हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ टाइटैनिक नाइटी या फिर जिसे 3 पीस नाइटी बोलते हैं उसका कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाइटी का लेंथ जो है 50 इंच है, उसके साथ मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 53 इंच लिया है। और कपड़ा यहाँ पे 4 फोल्ड है, ओपन साइड यहाँ पर है, तो बंद साइड से मार्किंग करेंगे। शोल्डर 8 इंच है, तो जितना शोल्डर लिया है उतना ही आर्म होल भी लेंगे। तो मैं यहाँ पर 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ। चेस्ट जो है 44 है, उसका चौथा भाग 11 है, उसके साथ 1 प्लस करके 12 इंच पे मैंने मार्क किया है। 38 से 44 तक का साइज़ के लिए मेजरमेंट सही रहेगा। तो अब हम आर्म होल का शेप दे देंगे। अब मैंने 10.5 इंच पे एक मार्क किया है योक पार्ट के लिए, और ऊपर से हाफ इंच पे मार्क किया है मार्जिन के लिए। और यहाँ पर हमें 6 इंच पे एक मार्क करना है आर्म होल के यहाँ पर। बैक नेक का डीप 3 इंच है और फ्रंट का 6 इंच पे मैंने मार्क किया है। तो अब एक बॉक्स बना लेंगे। अब हमें शेप दे देना है। बैक नेक के लिए मैं राउंड नेक का शेप दिया है। फ्रंट नेक के लिए अंदर की तरफ हाफ इंच मार्क करना है और नीचे की तरफ हाफ इंच मार्क करना है, और हमें शेप दे देना है। उसके बाद हमें फ्रंट नेक और योक पार्ट के बीच में मेजर कर लेना है। तो यहाँ पर 4 इंच आ रहा है, तो हमें कॉर्नर में इस तरीके से टेप को रखते हुए एक मार्क कर लेना है। अब हमें इन तीनों पॉइंट्स को कर्व शेप देते हुए जोड़ लेना है। अब हमें फ्रंट नेक के लिए अंदर की तरफ हाफ इंच पे इस तरीके से शेप दे देना है। इस कॉर्नर से नीचे की तरफ इस तरीके से शेप देना है। अब हमें शोल्डर की तरफ 0.75 इंच पे एक मार्क करना है। अब हमें 0.75 इंच को छोड़ के आगे की तरफ 5 इंच तक मार्क कर लेना है, और नीचे की तरफ आर्म होल के वहाँ पर भी 5 इंच पे एक मार्क करना है। अब हमें आर्म होल का गोलाई नाप लेना है। तो यहाँ पे 11.5 इंच है, इससे हाफ इंच माइनस करेंगे और ऊपर में जो 5 इंच में हमने मार्क किया था वहाँ से टेप को नीचे की तरफ रखते हुए 11 इंच पे एक मार्क करना है। तो ये मार्क मैंने स्लीव के लिए किया है। तो अब इसे शेप दे देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर स्लीव के साथ मैंने मार्जिन भी ले लिया है। तो इस तरीके से शेप देना है। उसके बाद फ्रंट आर्म होल के लिए भी हमें शेप दे देना है इस तरीके से। तो अब हम इसे कट कर लेंगे और स्लीव को भी कट कर अलग कर लेंगे। अब हम बैक नेक का कटिंग कर लेंगे। अब हम दोनों पार्ट को कट करके अलग कर लेंगे। बैक पार्ट को अलग से रखकर अभी हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से, देखिए जैसा मार्किंग किया उसी तरीके से कट कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे, और फ्रंट आर्म होल उसका भी कट कर लेंगे, और सामने की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी कट कर लेंगे। तो हम जब स्टिच करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें रखना है तीनों पार्ट्स को, आप देख सकते हैं। अब हम दोनों स्लीव्स को सीधा साइड अंदर की तरफ रखकर फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे और इसे कट कर लेंगे। अब हम बॉटम पार्ट को भी कट करेंगे। तो ये जो मार्किंग मैंने किया है तिरछे में, आप देख सकते हैं, इसे हम कट करेंगे और इस पीस को रखेंगे, और यहाँ पर हम 1 इंच पे एक मार्क करेंगे, और जो पीस हमने रखा है उसे इस तरीके से रखेंगे आर्म होल का शेप देने के लिए। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से रखना है 1 इंच के गैप में। वहाँ से इस तरीके से बंद साइड की तरफ हमें एक लाइन खींच लेना है इस तरीके से, और साइड में आर्म होल का भी शेप दे देना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो हमारा नाइटी का जो कटिंग है वो कंप्लीट है। तो जब हम स्टिच करेंगे नाइटी तो इस तरीके से रखना है, आप देख सकते हैं। फ्रंट नेक में तीनों पीस को इस तरीके से रख के, और बीच में हमें
बचा हुआ कपड़ा से फ्रिल बना लेना है। तो अब हम फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। तो हमें लाइनिंग के ऊपर इस तरीके से रखना है, सीधा साइड अंदर की तरफ रहेगा। एक्स्ट्रा लाइनिंग को हम कट कर लेंगे इस तरीके से और इसे छोटे छोटे कट लगाकर पलट देंगे और ऊपर से इस तरीके से स्टिच कर लेंगे, हल्का सा पाइपिंग बनाते हुए। इसी तरीके से हमें साइड का भी दोनों पार्ट्स को तैयार करना है, फ्रंट का। तो आप देख सकते हैं, तो जो साइड में गोलाई में शेप दिया हुआ है वही साइड में इस तरीके से स्टिच करना है। ये गले के साइड में आएगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा के इसे भी पलट लेना है और इसमें भी साइड में हमें हल्का सा पाइपिंग बनाते हुए स्टिच कर लेना है ऊपर से इस तरीके से। अब हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो तीनों पार्ट को मैंने तैयार कर लिया। अब यहाँ पर साइड में हम 1/2 इंच में मार्क करेंगे, सेंटर का जो पार्ट है उसमें, और जो पार्ट्स है साइड का उसे हम यही मार्किंग के ऊपर रखना है और स्टिच कर लेना है इस तरीके से। दूसरे पार्ट को भी रखना है और इस तरीके से स्टिच करना है। तो फ्रंट का जो नेक है वो तैयार हो गया है। अब हम इसमें छोटा सा लटकन भी बना देंगे इस तरीके से। एक छोटा सा फैब्रिक मैंने लिया है लाइनिंग का। तो बाकी जो कट पीस है उससे हम इस तरीके से सामने के लिए लटकन बना लेंगे। तो इस तरीके से लटकन तैयार कर लेना है। अब हम सेंटर मार्क करेंगे फ्रंट का और इस तरीके से इसे अटैच कर देंगे स्टिच करके। अब हम बैक नेक को तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने लाइनिंग का फैब्रिक ले लिया है। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से लाइनिंग का फैब्रिक को अटैच कर लेना है बैक नेक में। इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेना है और साइड से थोड़ा सा फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। और हमने जो फ्रंट नेक बनाया है उसे इसके ऊपर रखना है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से रखा है। और इस तरीके से सेट करके रखने के बाद हमें इसे इस तरीके से मोड़ना है और यहाँ पर स्टिच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। तो दोनों साइड को इसी तरीके से तैयार करना है। अब हम इसे बैक नेक में जो हेमिंग कर लेना है सुई धागे की मदद से। तो हमारा जो है योक पार्ट तैयार है। अब हम साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे और अब हम बॉटम के साथ टॉप पार्ट को जोड़ेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें सेंटर मार्क कर लेना है दोनों पार्ट में। अब हम बॉटम को ले लेंगे, बॉटम का भी सेंटर मार्क कर लेना है इस तरीके से। और अब हम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे और जहाँ तक हमारा पाइपिंग आ रहा है देख सकते हैं आप साइड में, वहाँ तक हमें सीधा सिलाई करना है सामने की तरफ और बाकी फ्रिल बनाना है बीच में। स्टिच करने से पहले हम पहले सिक्योर कर लेंगे पिन से इस तरीके से दोनों साइड में कॉर्नर में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आर्म होल छोड़ते हुए हम इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो ये जो पाइपिंग है वहीं तक स्टिच करेंगे पहले। तो मार्किंग लाइन तक ही स्टिच करना है, उसके बाद से हम फ्रिल बनाना स्टार्ट करेंगे। स्टिच को हम डबल करके पक्का कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट स्टिच करेंगे। तो पहले हम आर्म होल की तरफ से 6.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। तो दोनों तरफ इसी तरह हमें 6.5 इंच पे मार्क करना है। अब हम जहाँ तक मार्क किया है वहाँ तक सीधा सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद से हम फ्रिल बनाना स्टार्ट करेंगे।
तो इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है और इस यहाँ पर भी डबल स्टिच करके सिलाई को पक्का कर लेना है। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। तो दोनों स्लीव को इसी तरीके से हमें अटैच कर लेना है और उसके बाद हमें ऊपर की तरफ भी इस तरीके से स्टिच करना है, बैक साइड में और फ्रंट साइड में दोनों तरफ। उसके बाद हमें फिटिंग के लिए जो मार्किंग किया है उस हिसाब से साइड में स्टिच कर लेना है। तो मैंने स्टिच कर लिया है। अभी नीचे की तरफ भी हमें फोल्ड करके कपड़े को स्टिच कर लेना है। अब स्टिचिंग कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।